हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड चार्ज किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किस पर निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आसान सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है टाइम, बी है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, सी है चेंज ऑफ फ्लक्स, डी है नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाइम, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस चार्ज होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, टाइम पर निर्भर नहीं करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर निर्भर करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स पर वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी सी इन दोनों पर वो डिपेंडेंट होता है। और क्वेश्चन में पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग states that an EMF is induced whenever there is a change in magnetic field linked with electrical circuit। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है उसको अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो EMF इंड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आप लोग अगर फिजिक्स की बुक को बहुत ही शांति से और ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो नियम है वो फैराडे ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन ए है लेंज लॉ, बी है ओम्स लॉ, सी है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि फैराडे ने ही इस लॉ को दिया था। फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट एन EMF इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट चेंजेस। तो ये लॉ जो है फैराडे ने दिया था, इसी कारण से इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आप फिजिक्स को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से डेप्थ में पढ़ लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आप फिजिक्स को खूब अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। अगर आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ में आता है, कोई उलझन होती है और आपको ये समस्या आता है कि फिजिक्स का हम लोग कितना पढ़ें, कितना डेप्थ तक पढ़ें, तो आप पहले एक बार सरसरी निगाह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, वो किस तरह के होंगे और कितनी डेप्थ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आप उस लेवल के पॉइंट्स को बार बार कोट कर सकते हैं, अपने बुक में मेंशन कर सकते हैं। इसलिए एक बार पहले आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF। तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF किस नियम पर बेस्ड होता है? तो पहला ऑप्शन है बायो-सेवर्ट लॉ, बी है लेंज लॉ, सी है एम्पियर सर्किट लॉ, डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें किस पर निर्भर करता है? तो जो इंड्यूस EMF का पोलैरिटी है वह लेंज लॉ पर निर्भर करता है, वो लेंज लॉ पर निर्भर करता है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज मेजर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, नन ऑफ द एबव। तो जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है वो किसको मेजर करता है? वो सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान से रखिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। और हमारे चैनल पर क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, तो आपको अब कहीं भी दूसरे
चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे पीडीएफ को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सारे पीडीएफ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ला इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा ला है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है? तो लेंज ला है, ओम्स ला है, आर्किमिडीज ला है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग को याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लेंज ला होता है वो आपका लेंज ला जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंज ला। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंज ला। 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्शन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब निम्न में से कौन सा ऑपरेटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करने के बाद बनाया जा सकता है? वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इसमें है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को यूज करके बनाया जा सकता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप अपनी बुक पढ़िए, देखिए वहाँ पर ये बात लिखा हुआ होगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन इज द सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, करंट, टाइम, कॉइल रेजिस्टेंस। तो आप इसमें दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंड्यूस वोल्टेज वाला, या ऑप्शन बी सही होगा, करंट वाला, ऑप्शन सी सही होगा, टाइम वाला, ऑप्शन डी सही होगा, कॉइल रेजिस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कॉइल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कॉइल रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, बाकी इन तीनों फैक्टर पर निर्भर करता है, इंड्यूस वोल्टेज, करंट, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को नापने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, कौन सा रूल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए है एम्पियर्स लॉ, दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसी भी वायर में जो करंट का डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, उसको उसके डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को प्रयोग में लाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल के प्रयोग से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाई पासिंग आइदर ए डायरेक्शन करंट और एन अल्टरनेटिव करंट थ्रू ए प्लेट। इसमें पूछ कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाई पासिंग आइदर ए डायरेक्शन डायरेक्ट करंट और एन अल्टरनेटिंग, यानी एसी या डीसी करंट। किसी मेटल प्लेट को हम लोग हीट कर सकते हैं अगर उसमें हम लोग पास करते हैं एसी करंट या डीसी करंट। ऑप्शन बी है, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इट इन ए टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड, या उसमें टाइम इनवेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड अगर पास करते हैं तो मेटल प्लेट गर्म हो जाती है। ऑप्शन सी है, ए मेटल प्लेट कैन बी हीटेड बाय प्लेसिंग इन ए टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी ये कहता है कि किसी प्लेट को हम लोग गर्म कर सकते हैं अगर उसमें हम लोग पास करें टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन बी और सी को बहुत ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है टाइम इनवेरिएंट और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टाइम वेरिएंट, यानी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ नहीं बदल रहा है, यह ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ बदल रहा है। तो जो समय के साथ बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी प्लेट को गर्म कर सकता है, और इसी तरह किसी प्लेट में अगर हम लोग एसी करंट या डीसी करंट भी पास करेंगे तो भी वो गर्म हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगर किसी मेटल प्लेट में हम लोग डायरेक्ट करंट एसी या अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट को पास करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या जो समय के साथ चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसको पास करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, फ्लो करता है एडी करंट। जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो वहाँ पे एडी करंट भंवर धाराएं बनती हैं, जिसके कारण से
मेटेलिक प्लेट गर्म हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू यूनिटी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। तो आप फार्मूला, आप डिफिनीसन देखिए, डिफिनीसन के अनुसार ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, वीडियो को हमने छोटा जानबूझ कर रखा हुआ है ताकि आपको आपका ध्यान केंद्रित रहे। लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और फिजिक्स में जो थ्योरी होता है, जो सिद्धांत होते हैं, वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप फिजिक्स के वीडियो को देखिए तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और सावधानी के साथ देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, धैर्य के साथ देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स और लॉजिक समझ में आएगा। एक बार आपको फिजिक्स के पीछे का थ्योरी, सिद्धांत या लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिजिक्स आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।